झारखंड, जहां अन्य राज्यों के मुकाबले कृषि भूमि कम है, जहां बरसात कम नहीं होती, लेकिन पठारी क्षेत्र होने के कारण पानी ठहरता नहीं है, नदी नालों में बह जाता है। बाकी मौसम में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग से कम पानी में बागवानी व साग सब्जियों की खेती एक कारगर और लाभकारी उपाय है। साधारण सिंचाई में अगर किसी कुएं से 1 एकड़ जमीन सिंचित होती है तो ड्रिप इरिगेशन में उससे दुगनी जमीन में सिंचाई होती है। साथ ही अगर मल्चिंग हो तो पानी भाप बनकर उड़ता नहीं है और अधिक समय तक जमीन की नमी बनी रहती है। ये कुआं से रोवेंट वेव से ओपन फील्ड में खेती कर रहे 2 से 2.5 एकड़ हम लोग गर्मा में पहुंच पा रहे हैं। गर्मी में उस स्थिति में हम लोग अभी वहां पे आराम से हम लोगों ने 5 एकड़ पहुंच पा रहा है। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली लगाने के लिए छोटे व सीमांत किसानों को सरकार की ओर से 90% तक अनुदान भी दिए जाने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसके माध्यम सरकार का जो स्कीम है पर एकड़ 60,000 रुपया, इसका 10% कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और 90% गवर्नमेंट सब्सिडी है। ड्रिप यानी टपक सिंचाई के लिए सबसे पहले कुएं की मोटर को एक फिल्टर से जोड़ दिया जाता है ताकि पाइप में बालू आदि न जाने पाए। पाइप का एक सिरा खेत तक जाता है जो खेत में बिछाए गए पतले पाइपों से जुड़ता है। खेतों में जमीन तैयार करने के बाद फसल की आवश्यकता अनुसार 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर पतली पाइप बिछाई जाती है। एक वाल्व मुख्य पाइप में लगा होता है, बाकी पतले पाइप में पौधों की दूरी के अनुसार वाल्व लगाए जाते हैं। इसी वाल्व से पौधों में बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। पाइप बिछाने के बाद ही प्लास्टिक शीट से पाइप समेत मेड़ को ढक दिया जाता है। इसे मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक इधर उधर न हो इसके लिए उसके दोनों किनारों को मिट्टी से दबा देते हैं तथा वाल्व के स्थान पर छेद कर देते हैं। इसी छेद पर पौधे को रोपा जाता है। इस टपक सिंचाई विधि का लाभ ये है कि इसमें जब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी देते हैं। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होता। पानी का भी आपका यूज बहुत सही ढंग से हो रहा है। पहले पानी ऐसे ही बहा के जाते थे, अभी वो एकदम हर पौधा में बूंद बूंद जब पानी गिर रहा है उसके पानी का यूज सही इस्तेमाल हो रहा है और उसका प्रोडक्शन का ऊपर भी अंतर आया है। दूसरा, इस टपक विधि के माध्यम से ही उर्वरक आदि भी देते हैं। इससे उर्वरक इधर उधर जाया नहीं होता और खरपतवार भी नहीं होते। जैसे हम नॉर्मल फीड में कहते तो उसके लिए खाद दवाई सब देना पड़ता था, और ड्रिप में फर्टिलाइजर टैंक है उसमें हम खाद मिला के मशीन मोटर चला के हम खाद पाइप के माध्यम से आपका सारा खाद पौधा तक पहुंच पा रहा है। पाइप अच्छे क्वालिटी के हों तो इनका उपयोग कई साल तक कर सकते हैं। टपक सिंचाई के साथ यदि मल्चिंग भी हो तो एक फायदा तो ये है कि इससे पानी का वाष्पीकरण नहीं होता तथा मिट्टी में नमी और उमस बनी रहती है जो पौधे की बढ़वार के लिए जरूरी है। दूसरा लाभ ये होता है कि इससे पौधे के आसपास घास या खरपतवार भी नहीं होता है और ठंड में पौधे को पाला भी नहीं मारता है। ये जब माल्चिंग का भी फायदा और भी अच्छा है कि इसमें वीडिंग जो है खरीफ में रबी में समा में जो वीडिंग का जो प्रॉब्लम होता था कम से माल्चिंग से वीडिंग का समस्या का बंद हो गया है। झारखंड में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग विधि से टमाटर, बैंगन, कद्दू, तरबूज जैसी अनेक नगदी फसलों की पैदावार गर्मियों में भी कर सकते हैं। झारखंड में नगदी फसलों की आधुनिक खेती के लिए ड्रिप यानी टपक सिंचाई और मल्चिंग एक कारगर और लाभकारी उपाय